क्या नार्सिसिज्म का कोई इलाज है? क्या उसे ठीक किया जा सकता है? क्या एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड और उसके घर वालों को सुधारा जा सकता है? क्या एक नार्सिसिस्ट को कभी भी अपने किए पे पछतावा होता है या अपनी गलती का एहसास होता है? बहुत सी औरतों की जिंदगी इन्हीं सब सवालों से उलझी रहती है और उनकी पूरी जिंदगी इसी उम्मीद में निकल जाती है कि शायद एज के साथ उनका हस्बैंड या उसके ससुराल वाले सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उन्हें अपने किए पे पछतावा होगा, उन्हें एक दिन ये एहसास होगा कि उन्होंने अपनी वाइफ और अपनी घर की बहू के साथ गलत किया। बट टाइम निकलता जाता है, चीजें बद से बदतर हो जाती है, आपस के रिश्ते जहर से भी ज्यादा कड़वे हो जाते हैं। बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता क्योंकि आपने वो ही नहीं किया जो आपको अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए करना चाहिए था। उसके अलावा आपने हर चीज करके देख लिया, लड़ाई झगड़े, मारपीट, चिल्लम चिल्ली, एक दूसरे की कंप्लेन करना, लेकिन असल चीज मिस कर दी जो एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ रहने के लिए आपको करनी चाहिए थी। और वो क्या है वो मैं बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल सिंह राजीव है और मैंने प्रण लिया है कि मैं हर उस औरत की मदद करूंगी जो ऐसे किसी रिलेशनशिप में फंस गई है जहां उसे प्यार और इज्जत मिलने की बजाय बस दरिंदगी और हैवानियत देखने को मिली है, जहां से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता, कोई उनकी परेशानी को नहीं समझता, यहाँ तक कि उनके खुद के पेरेंट्स भी नहीं। तो अगर आप भी उन सबकी हेल्प करना चाहती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो सो दैट मैं उन लाखों करोड़ों औरतों की हेल्प कर सकूं जिन्हें हेल्प की एक्चुअली जरूरत है। और हाँ, ये बेल आइकन दबाना मत भूलना सो दैट मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या नार्सिसिज्म का कोई इलाज है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है? तो जवाब है नहीं। इस बात को गांठ बांध लो कि नार्सिसिज्म का कोई मेडिसिन या इलाज नहीं होता है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उसे सुधारा जरूर जा सकता है। तो अगर आप भी ऐसे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को झेल रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक नार्सिसिस्ट को सुधारने का बस एक ही तरीका है और उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं क्योंकि एक नार्सिसिस्ट को सुधारने के लिए उसे लॉन्ग टर्म थेरेपी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए एक नार्सिसिस्ट कभी रेडी नहीं होता। क्योंकि थेरेपी लेने के लिए उसे सबसे पहले अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करना होगा, उसे ये समझना होगा कि उसे ये मेंटल इलनेस है जिसके लिए उसे थेरेपी लेनी है, जिसके लिए एक नार्सिसिस्ट कभी रेडी नहीं होता। इसलिए इट कैन नॉट बी क्योर्ड, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि एक नार्सिसिस्ट को सुधारने के बजाय, उस पे काम करने के बजाय, उसके साथ रहने वालों को खुद को सुधारने के लिए और खुद पे काम करने के लिए रेफर किया जाता है। आप नोटिस करोगे कि जब भी औरतें उसे सुधारने की कोशिश करती है, एक नार्सिसिस्ट और ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और वक्त के साथ साथ, अपने एज के साथ साथ वो उसकी बीमारी और बढ़ती चली जाती है। इसलिए कई सारी औरतें अपनी पूरी जिंदगी, अपने बुढ़ापे तक अपने हस्बैंड के बिहेवियर से परेशान रहती है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा फोकस खुद को सुधारने के बजाय अपने हस्बैंड को सुधारने में लगा दिया, जिसकी वजह से उनका हस्बैंड और ज्यादा ट्रिगर हो गया और उसकी बीमारी और बढ़ती चली गई और वो और खतरनाक होता चला गया। याद रहे, आप कुछ भी कर लो, लड़ाई झगड़े, प्यार, बलिदान, उसको अपना सब कुछ दे दो, अपना टाइम, अपने पैसे, अपनी एनर्जी, अपनी खुशियां, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी, तब भी आप उसको नहीं सुधार सकते। वो तब भी यही बोलेगा कि आपने उसके लिए किया क्या है। आप उसकी खुशी के लिए अपनी चॉइस की जिंदगी जीना, चॉइस के कपड़े पहनना, चॉइस का खाना खाना, अपने मन से कहीं आना जाना सब छोड़ दो, फिर भी वो यही कहेगा कि तुमने जो भी किया वो तुम्हारा फर्ज था। याद रहे, ऐसे लोग इमोशन से नहीं चलते हैं कि आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया तो वो भी आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। जी नहीं, ऐसे लोग सिर्फ अपने ईगो से चलते हैं जो आपके हर सैक्रिफाइस को रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे देंगे और खुद बस एक फाइनेंशियल लोड उठा के उसमें भी गिन चुन के हिसाब कर करके एक एक पैसे जोड़ के आपको देंगे और तब भी ऐसा जताएंगे कि उन्होंने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया, आपको खाना, कपड़े और रहने के लिए घर देकर। इन शॉर्ट, आप कुछ भी कर लो, अच्छा खराब, आप एक नार्सिसिस्ट को नहीं सुधार सकते। तो अगर आपका हस्बैंड और उसके घर वाले नार्सिसिस्ट है तो उन पे फोकस करने के बजाय, उन पे काम करने के बजाय पहले खुद पे फोकस करो और खुद पे काम करो। इससे डील करने का यही एक बेस्ट तरीका है और अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आप उसको हराने में मास्टर हो जाओगे। और उसके लिए सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि आपको खुद के कौन कौन से बिहेवियर पे कंट्रोल करना है और कौन कौन से बिहेवियर को अपने अंदर और ज्यादा बढ़ाना है, जिससे कि आप अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड और उसके घर वालों के बिहेवियर एंड पैटर्न से डील कर पाओ और हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर पाओ। तो सबसे पहले
आप अपने दिल और दिमाग में ये बैठा लो कि आप अपना रिश्ता एक नार्सिसिस्ट के साथ कभी नहीं सुधार सकते, इसलिए आपको ये कोशिश ही नहीं करनी है। अब आपको उसके बिना अपनी एक अलग दुनिया बनानी है, एज इफ कि वो मर गया है और आपको दोबारा से अपनी जिंदगी को रिबिल्ड करनी है, खड़ी करनी है खुद के दम पे। और उसके लिए आपको फोकस करना है कि आप क्या सब करोगे कि आप अपनी जिंदगी अकेले खुशी खुशी जी पाओ। और इसकी शुरुआत आप ऐसे करोगे कि सबसे पहले आपको उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वो आपके साथ कुछ अच्छा करेगा, आपसे प्यार और इज्जत से बात करेगा या आपको कुछ गिफ्ट ला कर देगा। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर वो आपको गिफ्ट ला कर दे भी तभी भी आपको नहीं लेना है। आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि आपका हस्बैंड मर गया है, आप एक विधवा हो, और एक विधवा औरत के साथ अगर कोई भी मर्द अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स वो उसका फायदा उठाना चाह रहा है। तो आपको ऐसे सोचना है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा क्यों कर रहा है, तो आपको वो प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। आपको अपने नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के साथ रह के मेंटल पीस एक्वायर करना होगा, और वो करने के लिए आपको इन 6 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग एज इफ कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। बकने दो उसको जितना बकना है। स्टॉप कंप्लेनिंग, उससे बहस करना या उससे लड़ाई जीतने की, कॉन्वर्सेशन जीतने की कोशिश करना बिल्कुल बंद कर दो। नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ विद मोर एंड मोर पीपल, स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स। अपने आप को ऐसे लोगों से घिरा हुआ रखो जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आपको ट्रस्ट करते हैं। नंबर 3, ट्राई टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर एवरीथिंग। याद रहे, जिस दिन आप अपने खर्चे खुद उठाने लग जाओगे उस दिन उसका कंट्रोल आपके ऊपर से 90% से भी ज्यादा हट जाएगा। नंबर 4, नेवर प्रोटेक्ट हिज इमेज, इंस्टेड टेल हिज ट्रूथ। उसकी सच्चाई बताओ लोगों को। ये एक सबसे बड़ी गलती है जो एक नार्सिसिस्ट की वाइफ करती है। याद रहे, आप उसकी इमेज बचाती हो और वो उसका फायदा उठाता है। वो आपके ही फैमिली मेंबर्स को यूज करता है आपके ऊपर एक्सेस पाने के लिए और आप पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए। इसलिए जितने ज्यादा लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता होगा उतने ज्यादा लोग उससे दूर होंगे, उससे बात करना कम करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करना कम करेंगे और इवेंचुअली उसकी पावर भी कम होगी। नंबर 5, कट ऑफ हिज फैमिली। जिस तरह आपको अपने हस्बैंड को अवॉइड करना है, उससे कहीं ज्यादा आपको उसकी फैमिली को अवॉइड करना है। फिर चाहे वो कितना भी शो करे कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करते, अगर वो आपके साथ होते तो वो आपका स्टैंड लेते, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ नहीं होता। सो दे आर योर बिगेस्ट एनिमीज, जो मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और जब आप उनका एक्सेस खत्म कर देती हो, यू सडनली गेट पीस। नंबर 6, कट ऑफ हिम फ्रॉम योर फैमिली। सीधा सीधा हिसाब है, आप अपनी फैमिली से मिलो, उनके घर जाओ, उनके फंक्शन अटेंड करो। मैं अपनी फैमिली से मिलूंगी, उनके घर जाऊंगी, उनके फंक्शन अटेंड करूंगी। एंड एब्सोल्यूट कट ऑफ, सो दैट उसे आपकी फैमिली के थ्रू आपका एक्सेस ना मिले। और बच्चों की चॉइस बच्चों पे छोड़ दो, क्योंकि उनके लिए दोनों फैमिली उनकी खुद की फैमिली है। और जैसे ही आपने ये सारे टेक्निक्स फॉलो कर लिए, आप एक नार्सिसिस्टिक के साथ रहते हुए भी खुश रहना सीख जाओगे। लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप में लॉन्गर टाइम रहने से एक सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कहीं बच्चों में भी उसके नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स ट्रांसफर ना हो जाए। इसलिए इसका ध्यान रखना और ये जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि किन किन चीजों से एक इंसान नार्सिसिस्ट बनता है और उसे नार्सिसिस्ट बनने से कैसे रोका जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए काजल सिंह राजीव साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट यस। थैंक यू सो मच।